1,27,00,000 के आसपास पेट्रोल चोरी होने की बात सामने आई है। इसी कड़ी में जो रांची रेल मंडल से जो संख्या है वो 9,31,000 के आसपास है। 2022 में देखा गया कि सबसे ज़्यादा बेडशीट चोरी हुई थी। 1.73 लैक्स क्वांटिटी है इंक्लूडिंग दीज 5 आइटम्स। पहले इंसिडेंट्स में कि अगर रेलवे की कोई भी संपत्ति उनके पास पाई गई, उनके जब्त हुई, तो उसके फर्स्ट इंस्टेंस में अप टू 3 इयर्स की जेल है, और अगर सेकेंड इंस्टेंस ऑनवर्ड्स अप टू 5 इयर्स की है। इस वक्त पूरे देश में एक विषय जो है वो चर्चा के केंद्र में है, वो ये कि एसी कोच में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो बेडशीट, पेट्रोल वगैरह चुरा रहे हैं। 1,27,00,000 के आसपास पेट्रोल चोरी होने की बात सामने आई है। ये खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। और आपको बताऊं कि मैं इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद हूं, जहां पर से 1,31,000 पेट्रोल चोरी हो गई है। तो इस वक्त हम रांची रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और हम यहाँ पर आए हैं ये पड़ताल करने के लिए कि आखिर ये किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो सभ्य नागरिक अपने आप को कहते हैं, हम भी हैं, आप भी हैं उसमें, इस गिनती में हम आते हैं, और इस तरह की घटना पर क्या कहना है। और हम कोशिश करेंगे उन वेंडर्स से बात करने की जो इन पेट्रोल्स की हिफाजत करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एसी कोचेज़ में पेट्रोल की चोरी की, और जो संख्या निकल कर के सामने आई है पूरे देश में 1,27,00,000 पेट्रोल, जिसमें कि तकिया, कंबल और चादर शामिल है। इसी कड़ी में जो रांची रेल मंडल से जो संख्या है वो 9,31,000 के आसपास है। तो मैं इस वक्त सीनियर डीएसएम श्रेया सिंह जो हैं रांची रेल मंडल की, उनके पास आया हूँ जानने के लिए। उन्होंने हमें ब्रेकअप भी दिया है कि कब कब किस किस साल कौन कौन सी चीज़ें चोरी हुई हैं। तो मैम, आप बताएं कि इस घटना को आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि रांची का जो नंबर है वो सेकंड लार्जेस्ट जो दिख रहा है कि 9,31,000 जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है पूरे देश के मुकाबले अन्य जो रेल मंडल हैं उनके हिसाब से। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि रांची सेकंड नंबर पे आया। और ये जो पूरे ऑल इंडिया, मेरे पास ऑल इंडिया की पूरी फिगर्स तो नहीं है, जो ये आरटीआई उसमें ऑल इंडिया में डाली गई थी उसके हिसाब से है। तो किसी रेलवे ने कितना शेयर किया, आई डोंट हैव द ऑल इंडिया फिगर, बट मैं रांची की फिगर्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि पिछले 2022 से अगर हम देखें, 2021 में कोविड था तो उस टाइम पे लिनन डिस्ट्रीब्यूशन ही बंद था, तो उस वाले के बाद हम इसलिए कंसिडर करें तो 2022 में टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स देखिए, जैसे जो जब सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी से कोई ट्रैवल करते हैं तो टोटल रेलवे जो किट बना के देती है, जो ब्राउन कलर के पैकेट को ओपन करते हैं, उसमें टोटल 5 आइटम पाए जाते हैं। एक होता है ब्लैंकेट, बेडशीट, फेस टॉवल, पिलो कवर और एक पिलो। तो ये 5 आइटम्स उसमें रहते हैं। तो ये देखा गया कि अलग-अलग आइटम्स अलग पैटर्न है। जैसे एक साल में 2022 में देखा गया कि सबसे ज़्यादा बेडशीट चोरी हुई थी। 1.73 लैक्स क्वांटिटी है इंक्लूडिंग दीज 5 आइटम्स, नॉट देयर वैल्यू। वैल्यू अगर निकालने बैठेंगे तो और भी ज़्यादा आएगी, पर्टिकुलर उसकी मतलब ब्लैंकेट की अलग, बेडशीट की अलग गुणा करेंगे तो और ज़्यादा आएगी। उसी तरीके से 2023 में वो बढ़कर 1.7 लाख उस साल का बढ़ के 1.9 लाख हो गया, उसमें और बढ़कर फिर 2 लाख के ऊपर गया, फिर 2025 में 2.5 लाख के अराउंड हो गया टोटल आइटम्स। तो जिसमें देखा गया कि 50% फेस टॉवल थे, जो तौलिए जो हुए, जो चोरी हुए। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेडशीट थी, जो कि काफ़ी मात्रा में चोरी की गई हैं। तो जो ये डेटा हमने रांची मंडल का ही मैं बोलना चाहूँगी, सिर्फ उसी पे ही फोकस करूँ तो जो मेजर गाड़ियाँ देखी गई, तो हटिया इस्लामपुर, पूर्णिया कोट, फिर गरीब रथ और हटिया एसएमबीवी, इसमें लगभग 40% 40 to 45% इन वालों में ज़्यादा ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। और जब इसका भी एनालिसिस किया गया कि कोई पर्टिकुलर क्लास है जिसमें ऐसा हो रहा है, जैसे अगेंस्ट मतलब परसेप्शन ऑफ पीपल की शायद फर्स्ट एसी में तो ये इंसिडेंट्स नहीं होंगे, तो ये देखा गया कि इट इज़ देयर अक्रॉस क्लासेस। मतलब थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में भी हैं। फर्स्ट एसी में ज़्यादातर फेस टॉवल के थे, बाकी थर्ड एसी, सेकंड एसी में बेडशीट के ज़्यादा थे। तो अक्रॉस क्लासेस है। तो ये बस मतलब लोगों मतलब से ये दरख्वास्त है और अपील है कि ये जो संपत्ति है ये कोई रेलवे की निजी संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है। तो अगर इसका मतलब ये टैक्स पेयर के पैसे से ही है, तो इसलिए इसका अगर मतलब उसी तरीके से देखा जाए तो बेटर है।
मैम एक सवाल ये रहेगा कि जो ये टाइम था 2022 से लेकर के 26 लगभग 4 साल 5 साल के आसपास का ये 4 साल के आसपास का ये डाटा दिख रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि रेलवे का अपना ऑडिट भी होता होगा जिस एजेंसी से ये सब हायरिंग करती है, तो उसको लेकर के कोई शिकायत पहले आई थी क्या? हाँ, तो देखिए जैसे इनफैक्ट ये डेटा रेलवे ने मेंटेन थेफ्ट के उससे ना करके पर्पस ऑफ मेंटेनिंग दिस डेटा सिंस देन वाज दिस ओनली कि हम जितनी भी जब यहाँ से कोई सामान चढ़ा और जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे उसमें कमी मिली, मतलब जैसे यहाँ पर 100 आइटम चले, वहाँ पर 10 आइटम कम मिले, 90 आइटम मिले, तो जो भी डिफरेंस किसी भी पर्टिकुलर आइटम में रहता है उसका रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से फाइन लगा के रिकूप कर लेती है, ताकि रेलवे का नुकसान ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टी लगती है और फिर रेलवे रिकूप कर लेती है। इसीलिए इनफैक्ट इतनी डिटेल में डेटा अवेलेबल भी है सारे डिविजन्स का, क्योंकि ये मेंटेन हमेशा होता है सो दैट हम पेनल्टी लगा सके, इसी के आधार पे इतनी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर पे लगी है। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे ये जो इसके लिए रूल्स जो बने हैं उसके हिसाब से ये है कि जो हम पैकेट देते हैं लिनन का, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि 30 मिनट पहले ये पैकेट वापस कर देने हैं। जो ब्राउन कलर के पैकेट में जिसमें ये रहते हैं उसमें ये लिखा होता है पैकेट पे, हाँ, डेस्टिनेशन पहुंचने से। लेकिन लोग कई बारी नहीं कंफर्टेबल ही नहीं होते एंड तक भी देने के लिए, बुरा मानते हैं या कुछ भी वो रहता है, तो सबसे ये अपील है कि आधा घंटा पहले इसीलिए ही बनाया गया है ताकि एटलीस्ट जो जना अकाउंटल भी कर रहा है उसका फोल्ड भी करेंगे, रखेंगे भी, तो उसमें ताकि सुविधा हो। मैम ये जो 9,31,000 जो आइटम्स दिख रहे हैं गायब हुए हैं, क्या इसका मतलब दाम, मूल्य, जो भी इसका प्राइस है, क्या वो निकल पाया है अभी तक? ये प्राइस अभी मेरे पास टोटल कितना कॉस्ट लगा वो तो नहीं है, लेकिन इसको इंडिविजुअल आइटम की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ आइटम से। कितने ब्लैंकेट्स रहे, ब्लैंकेट की कॉस्ट उस टाइम पे कितनी परचेज करी गई थी उस हिसाब से होता है। 2022 में हो सकता है ब्लैंकेट अभी की निकला कॉस्ट नहीं। अलग हो और 2025 में ब्लैंकेट की कॉस्ट अलग हो, तो वो डेटा अभी हमारे पास available तुरंत अवेलेबल नहीं है। ये जो रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट के सेक्शन 3A के अनुसार अगर किसी को दोषी प्रमाणित किया जाता है पहले इंसिडेंट्स में कि अगर रेलवे की कोई भी संपत्ति उनके पास पाई गई, उनके जब्त हुई, तो उसके फर्स्ट इंस्टेंस में अप टू 3 इयर्स की जेल है, और अगर सेकेंड इंस्टेंस ऑनवर्ड्स अप टू 5 इयर्स की है, मतलब विच इज़ डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट। लेकिन ये प्रोविज़न है, तो इसलिए मतलब इसको ये ना माना जाए कि ये बहुत मतलब इसको मद्देनज़र इस माध्यम से मैं हल्की बताना बात चाह रही नहीं हूँ है कि ये। इसको जी। बिल्कुल। तो आपने सुना मैम को कि ये जो चोरियां हो रही है इसे एक हल्की चोरी ना माना जाए कि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। फर्स्ट टाइम करने पर 2 साल की सज़ा और उसके बाद 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ऐसे में अपील करता है भारतीय रेलवे, और एक सभ्य नागरिक होने के तर्ज पे हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि ये हमारे ही संपत्ति, हमारे ही टैक्स के पैसों से बनाई गई चीज़ है जो हमें ही मिलती है। देखिए, अब जो चीज़ आप देख रहे हैं ये वो गंदे बेडशीट हैं, टॉवेल हैं, जिसका इस्तेमाल लाया जाता है ट्रेन में, एसी कोचेज़ में, और किस तरह से उसमें पाँव पोंछा जा रहा है, तेल गिराए जा रहे हैं, उसे बिल्कुल भी अपना नहीं समझा जा रहा है। जबकि यहाँ पर आप आने के बाद आप देखिएगा कि कितने शिद्दत से इसे वॉश किया जाता है, साफ़ किया जाता है, प्रेस किया जाता है और पैक किया जाता है पैकेट में। पर आप ये हालत देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इसके साथ में। तो ये एक सभ्य नागरिक की पहचान नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बेहद ही गलत बात है। और अब मैं आपको एक पैकेट दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्रेश पैकेट है जिसमें 5 आइटम होते हैं। सर, क्या-क्या आइटम होते हैं इसमें? इसमें 2 बेडशीट होते हैं, एक पिलो कवर होते हैं, एक टॉवल होता है, फ्रेश टॉवल। ठीक है। तो इसमें 2 बेडशीट, एक पिलो कवर और एक टॉवल मिलता है, और इसी पैकेट में कभी पिलो कवर, कभी टॉवल, कभी बेडशीट, ये गायब होने का सिलसिला कई सालों से जारी है। 2022 का जो आंकड़ा सामने आया है, 22 से लेकर के 26 तक का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें बताया गया है कि 1,27,00,000 आइटम गायब हैं, और रांची रेल मंडल से 9,31,000 आइटम गायब हैं। उसमें कुछ बेडशीट हैं, कुछ पिलो कवर हैं, और उसमें कुछ टॉवल हैं। तो अलग अलग आइटम्स के हर साल अलग अलग डाटा वाइज आंकड़ा जारी किया गया है, जो कि निहायत ही गलत बात है, बेहद गलत बात है। इस तरह के किसी भी सभ्य नागरिक को ये शोभा नहीं देता है। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे आप बेहद ध्यान से देखें, क्योंकि ये लॉन्ड्री है। ये हटिया रेल स्टेशन जो है, वहाँ पर ये लॉन्ड्री है जो रेलवे के द्वारा चलाया जाता है, और ये महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ये वही बेडशीट है जिसे लोग अपने घर ले जाते हैं,
देखिए किस तरह से इसके आयरन किया जा रहा है, इसे फोल्ड करके अच्छे से आप तक पहुंचाया जाता है अपना समझ करके, क्योंकि ये आपकी ही संपत्ति है, ये किसी और की संपत्ति नहीं है, आपके ही टैक्स के पैसों से ली गई हुई संपत्ति है जो आपके ही काम आ रही है, जिसे एसी कोचेज़ में बांटा जाता है। और अगर आप इसे चोरी करते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत बात है और आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए एक सभ्य नागरिक होने के नाते। मैडम एक बात बताइए, दिन भर में कितने मतलब ये प्रेस होकर के ये फोल्ड करती हैं आप? दिन भर में सर मतलब कितना आपका ये काम जो रहता है, कितना प्रेस करते हो? मतलब 2000 2000 3000 जैसा निकल जाता है 2 से 8 3 घंटा में। 8 घंटा में 2 से 3 हजार ये निकल निकल जाता है। तो आपका बेसिक काम प्रेस करना ही, हाँ सर। प्रेस करना ही। तो ये सामने आप देख रहे होंगे ये मशीन है, इस मशीन में ये चादरें जाती हैं और हीट हुक से प्रेस होती हैं और उसके बाद जो ये वर्कर हैं, महिला वर्कर हैं, ये इन्हें फोल्ड करती हैं और यही पैकेट में रैप होकर के एसी बोगी में आप तक पहुंचता है। और अफसोस की बात यह है कि ये सही सलामत वापस आने के बजाय किसी के बैग में पैक होकर के उनके घर चला जाता है, जो कि बिल्कुल ही निहायती एक सभ्य नागरिक ऐसा काम कभी नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो अब इस कहानी के सामने आने के बाद गुजारिश यही है कि एक सभ्य नागरिक बने, अन्यथा जब रेलवे अपनी कार्रवाई पे उतरेगा तो 2 साल से लेकर के 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। रांची से प्रभात खबर झारखंड के लिए अभिषेक आनंद और मेरे साथ कुणाल। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।